सभी पत्रकार दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन विषय ये है कि जो आंदोलन वहाँ पे शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे, डबवाली और रतनपुरा बॉर्डर पे चल रहे हैं, वो आंदोलन क्यों हुआ, पूरे देश के सामने ये बात जानी चाहिए। इसी बात को लेकर हम आपके माध्यम से पूरे देश के पास ये बात पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये आंदोलन क्यों करना पड़ा। जब सरकार ने सन 2020-21 में 3 लॉज लेकर आई जो किसानों के खिलाफ जा रहे थे, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ। 13 माह तक किसानों ने दिल्ली की सरहदों पे बैठकर आंदोलन किया, लोगों ने अपनी बात रखी। एंड पे आकर सरकार ने हमारी बात को मानते हुए, हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए तीनों कानून वापस लिए। उस समय हमारे साथ एक लिफ्ट में कंप्रोमाइज हुआ था सरकार का। उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे और साथ ही साथ में आपके जो बिजली एक्ट लेकर आए थे, बिजली शोध बिल लेकर आए थे, उसको स्टेक होल्डर्स के साथ बात किए बगैर वापस दोबारा नहीं लेकर आएंगे। ये भी कहा था कि पोल्यूशन एक्ट से एग्रीकल्चर को बाहर रखेंगे। उसके आगे ये बात बड़ी कही गई थी कि जितने भी किसानों के ऊपर, आंदोलनकारियों के ऊपर आंदोलन के दौरान मुकदमे लगे हैं, सब आंदोलन के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। लखीमपुर खीरी के अंदर जो हमारे 4 किसान और 1 पत्रकार शहीद हुआ, उनको इंसाफ दिलाया जाएगा। ये बातें उन्होंने हमारे साथ करी और बहुत सारी बातें थी। और वक्त पे जैसे चुनाव के समय सरकार ने ये भी वायदा किया था हमारे साथ के डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव देंगे। आगे उन्होंने ये भी बात कही थी कि पूरे देश के किसानों की ऋण मुक्ति करेंगे, भारत को WTO से बाहर लेकर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने वक्त पे 2011 में ये बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये लिखित में रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें ये कहा था कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने से काम चलेगा, केवल एमएसपी अनाउंस करने से किसान का कुछ नहीं बनेगा। तो सवाल ये इन्हीं की है, सभी डिमांड थी, इन्हीं की सभी किसानों के साथ किए हुए वायदे थे। उन्हीं वायदों को लेकर जब समय ये लगा कि किसानों को वक्त पे सरकार के पास मैसेज पहुंचाते रहे, जैसे डिप्टी कमिश्नर साहबानों के माध्यम से डिमांड चार्ट भेजा, मेमोरेंडम आया, हमारा दोबारा फिर से एक बार पंजाब और हरियाणा के गवर्नर साहबानों के माध्यम से फिर से सरकार के पास हमारा मेमोरेंडम आया, हमारे भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से फिर से तीसरी बार मेमोरेंडम दिया गया। लेकिन हमारी डिमांड्स जो हमारे साथ की हुई वायदे थे, हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स थी जो सरकार की, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन किसानों को ये ऐलान करना पड़ा कि हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, वहां जाकर अपने ये सरकार ने जो हमारे साथ किए हुए वायदे है वो याद दिलाएंगे, क्योंकि सरकार का जो समय बहुत कम रह गया, इसी अपना लोकसभा के टर्म में ही हमारी ये मांगे सरकार के टेबल पर जानी चाहिए। इसको लेकर हम वहां से आए। 13 फरवरी की डेट हमारी फिक्स हुई, 13 फरवरी 2024 को हमने आना था। वो पूरे देश ने देखा, आप सब ने देखा कि किसानों के साथ किस तरीके से वहां पे रोड पे कीलें लगाई गई, वहां पे बड़ी मजबूती से सीमेंट और बजरी के साथ बैरिकेडिंग की गई। किसानों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने गोले बरसाए गए, गोलियां चलाई गई और तरह तरह के जुल्म किया गया, जिसमें हमारा एक नौजवान शुभकरण शहीद हुआ, 5 की आई साइट चली गई और 433 किसान जख्मी हुए हमारे उस 3 दिन के अंदर। तो वो सभी बातों को लेकर हमारा ये बात है कि हम वहां पे आंदोलन शुरू कर दिया। जब वहां पे आंदोलन शुरू हुआ, पीसफुली आंदोलन चल रहा है,
तो हमारा एक प्रोग्राम था कि हमें इनके ऊपर सवाल करेंगे, तो वो पूरे देश के लोगों ने इनके ऊपर सवाल किए। उसकी वजह से जो आगे पूरे देश के लोगों ने जो आंदोलन के वक्त इन्होंने हमारे लोगों के साथ जिस तरह से बेइंसाफी की, लोगों को पीटा गया, लोगों को मारा गया और अत्याचार किया गया देश के किसानों के साथ, जो देश के ही किसान थे, इनको दिल्ली अपनी ही राजधानी के अंदर नहीं आने दिया गया। वो नाराजगी लोगों ने जाहिर की वक्त पे, अगर जब चुनाव का समय आया तो वहां पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव उस आंदोलन का नजर आया। देखा, आप सबने देखा, जो बीजेपी 400 पार की बात करती थी, वो 303 पर भी नहीं, 274 पर भी नहीं आ सकी और उनको 240 सीटों के ऊपर अटकना पड़ गया बीजेपी को। वहां पे उनकी सरकार जो बन रही है, बनी हुई है, वो भी दूसरों के सहारे पे चलने वाली सरकार बनी है। तो हमारा ये कहने का मतलब ये है कि पूरे देश ने जिस तरह से वो तानाशाह सरकार को ऊपर कंट्रोल, अंकुश लगाने का काम किया, आज सरकार उस हस्ती में, उस हैसियत में नहीं, जो लोगों के अंदर एक खदशा था कि ये अगर दोबारा फिर से मोदी जी आ जाते हैं तो देश का संविधान नहीं बचेगा, देश में दोबारा फिर से चुनाव नहीं होगा, हमारे आम लोगों का ये जो आज़ादी है वो छीन ली जाएगी। जिस तरह से प्रेस के ऊपर बड़े तरीकों से उन्होंने किसी के ऊपर ईडी का प्रेशर डाल दिया, किसी के ऊपर किसी तरीके का, वो देश की आज़ादी बचाने का काम इस आंदोलन ने किया, देश का संविधान बचाने का काम इस आंदोलन ने किया। और इससे भी आगे मैं ये कहूँगा कि एक बार लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम इस आंदोलन ने किया। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश को इस बात का संदेश देना चाह रहा हूँ कि देखिए, सरकार जो बाकी बातें हमारे साथी करेंगे, मनु कुहार जी भी करेंगे, इधर लखविंदर जी हैं, अश्विनी जी हैं, सभी साथी मिलकर अपनी अपनी बात रखेंगे। मेरा इतना ही है कि पूरे देश को हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आह्वान करते हैं कि देखिए, आंदोलन केवल किसान का नहीं है। अगर हम एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएसपी की गारंटी के कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। पूरा देश इस लड़ाई को अपनी समझता हुआ इसमें पार्टिसिपेट करे, ताकि पूरे देश के अंदर लोगों को उनकी फसलों का पूरा भाव दिलाया जा सके। जो एमएसपी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, वो भी किसान को गारंटी नहीं की जा रही, वो भी मिलने की उम्मीद नहीं जाग रही। जैसे हमारा किसान कपास की खेती करता है, रेट उसका 6,500 होता है, उसको मिलता बेचारे को 4,000, 4,500 मिलता है, 2,500 का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह सभी फसलों के साथ, सरसों के साथ भी होगा, और भी जितनी फसलें बीतता है हमारा किसान, सभी के ऊपर ऐसा ही होता है। तो इसको पूरा का पूरा भाव मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए हमारा निवेदन है पूरे देश के किसानों को, वो चाहे पंजाब का है, हरियाणा का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पूरे देश के किसान की लड़ाई है। आज वक्त है, आज समय है कि इस सरकार के ऊपर और दबाव बनाकर हम अपनी मांगों को सरकार को मानने के लिए मजबूर कर पाए। हमारा इतना ही है, आगे की बात